जय हिंद दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.6 का 2 नंबर का भाग नंबर 2 है। देखो इसमें देखो क्या कहता है दो महिला एवं 5 पुरुष जो है कसीदे के काम को के साथ साथ कितने दिनों में पूरा करता है? 4 दिन में कर देता है। कितने दिन में? 4 दिन में कर देता है। तो कहता है जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। कितना में? 3 दिन है। हाँ, 3 दिन में पूरा करता है। कहता है कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को जो है अकेली एक महिला जो है इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, और या तो अकेला एक पुरुष इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। यही कहता है ज्ञात करने के लिए। देखो इसमें थोड़ा लिखना अधिक था, इसीलिए हम वीडियो छोटा हो बड़ा ना हो, इसीलिए हम क्या किया पहले लिख कर रखे हैं। देखो इसमें देखो क्या कहता है, हम माना कि एक महिला जो है कसीदे के काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? x दिन में पूरा करता है। और उसके बाद एक दिन में कितना भाग करेगा? देखो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य जो भी है काम, उसका क्या करेगा? एक दिन में क्या करेगा? उसी काम का क्या करेगा? कोई भी भाग करेगा? नहीं करेगा। अब जितना भी काम करेगा, जैसे मान लो कि एक महिला उस काम को 10 दिन में पूरा करेगी, एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10 दिन का एक हिस्सा ही नहीं करेगा। 10 दिन का जो भी है एक हिस्सा ही करेगा, एक हिस्सा करेगा। इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं इसका भाग हो जाएगा कितना? x माने तो एक दिन का 1/x भाग हो जाएगा। 1/x भाग कार्य करेगा। अब देखो क्या कहते हैं, और उसमें लिखे हैं एक पुरुष जो है कसीदे के काम को y दिनों में पूरा करता है। कितना? उसी काम को जो है एक पुरुष कितना दिनों में? y दिनों में पूरा करता है। तो y दिनों में करता है। तो यहाँ पर देखो एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में जो है पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? जो भी मान लो कि एक पुरुष 10 दिन में करता है काम, या तो 20 दिन में करता है, या तो 5 दिन में करता है। एक दिन में जो भी कार्य करेगा उसका एक हिस्सा करेगा, भाग करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? 1/, कितना हो जाएगा? y भाग। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, सिर्फ लिखने वाला है, सिर्फ बुक से ही लिखे, इसको ध्यान में रखना सिर्फ। अब देखो प्रश्न में क्या कहता है। देखो प्रश्न में कहता है 2 महिला और 5 पुरुष। कितना? 2 महिला और 5 पुरुष जो है उस कार्य को कितना दिन में करता है? कितना दिन में करता है? 4 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 4 दिन में करता है। वही जो 4 दिनों में पूरा करता है, वही कहता है कि 2 महिला और 5 पुरुष जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा। एक दिन का पहले निकालेंगे, एक दिन में कितना करेगा तो कितना हो जाएगा? एक दिन का जो कार्य होगा कितना हो जाएगा? 4 दिनों में पूरा करता है। कितना में? 4 दिनों में। तो हम इसीलिए यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए 2 दिन में। कितना में? 2 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? 2/, एक दिन में करता था कितना? 1/x। 2 दिन में कर रहा है, यहाँ पर से 2/x हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर करता है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर करता है, इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर प्लस होगा। कोई दिक्कत? हाँ। अब देखो एक पुरुष उस काम को कितना दिन में करता है? y दिनों में। तो एक दिन में कितना करता है? तो 1/y भाग करता है। तो यहाँ पर क्या गो है? 5 है। तो 5 है, तो इसीलिए 5/y हो जाएगा। अब देखो दोनों मिलकर कितना दिनों में करता है? 4 दिनों में करता है। तो वही एक दिन में कार्य कितना करेगा? तो 1/4। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो फिर पुनः देखो प्रश्न में क्या कहता है, उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला और 6 पुरुष जो है एक दिन में कार्य कितना करेगा? मिटा जाता है किसी। उसी कार्य को कितना में? एक दिन में पूरा जब करेगा तो वह कितना दिन में करेगा? देखो यहाँ पर इसीलिए हम फिर से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक दिन में कितना करता है? 1/x भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/x भाग। दोनों मिलकर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो बाद में तो कॉपी करना है, इसको पहले देखो। अब देखो एक दिन में एक पुरुष कितना करता है? 1/y भाग करता है। तो 6 दिन में कितना करेगा? 6/y। अब देखो कितना दिनों में दोनों मिलकर पूरा करता है?
कितना दिनों में? 3 दिनों में करता है। तो भाई एक दिन में कितना कार्य किया है, यही ना, तो 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखो अब लिखते हैं पुनः, पुनः माना कि, पुनः मानते हैं। अब पुनः मानते हैं, देखो इवला समीकरण देखो, इवला समीकरण देखो, दोनों में तो है 1/x, इसमें भी 1/x छिपा हुआ है ना, इसमें भी 1/y, इसमें भी 1/y है। हम मान लेते हैं 1/x बराबर क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं, और उसके बाद इसको हम 1/y बराबर v मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो अब लिखते हैं यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर क्या है? 1/x। यहाँ पर देखो हम बनाते हैं यहाँ पर, तो 2/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x। यहाँ से 2 गुना 1/x को हम क्या माने हैं? u माने हैं। यहाँ पर से u बराबर क्या हो जाएगा? 2u होगा ना? नहीं होगा? u हो जाएगा, ये u 2u हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना? 2u, फिर प्लस है बीच में, प्लस देंगे 1/y। इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा? 5v हो जाएगा बराबर 1/4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब दूसरा देखो, दूसरा भी इसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3u प्लस है, यहाँ प्लस देंगे, यहाँ पर से 6v बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 1/3। इसको हम समीकरण, कोई दिक्कत? देखो दोनों बराबर तो है ना, दोनों हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? रेग मत करो, देखो अब यहाँ पर से देखो बराबर करने के लिए किसको विलुप्त करेगा? यू को, भी को, यू को करेगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 प्लस गुना करो, और समीकरण 2 में 1 से गुना करो। क्या 2 है? 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कितना है? 3 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6u होगा। अब प्लस है, यहाँ प्लस देंगे। अब 3 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 15 भी हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर कितना है? 3 गुना 1/4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 गुना 1/4। या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना? नहीं रे, 12 नहीं रे, 3/4, 3/4 ना। अब उसके बाद फिर इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 6u प्लस फिर 2 से गुना करेंगे, हम 6 कितना हो जाएगा? 12 भी बराबर। अब 2 गुना 1/3 तो कितना हो जाएगा? 2/3। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे। क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाते हैं, जब घटाते हैं तो नीचे का समीकरण में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 6u कैंसिल हो गया। अब -12 में +15 को घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस बचेगा रे, प्लस बचेगा। बड़का चिन्ह प्लस ना है, +3b बराबर। अब यहाँ पर देखो है, हम बनाते हैं इसको, तो कितना है? 3/4 माइनस है, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पर से 2/3। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 12 आ गया। 12 इससे भाग देंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9, माइनस है माइनस। 3 से भाग देंगे 12 क्या बार में? 4 बार में। अब 4 गुना करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको घटाओ तो कितना बचेगा? 1/12। कितना निकला? 1/12। रफ है, ठीक, इसको ध्यान में रखना है। तो दिक्कत नहीं होता में। अब देखो यहाँ से घटाने पर कितना आया? 1/12 आया। कोई दिक्कत? यहाँ से देखो 3 भी बराबर 1/12। इधर गुना, इधर भागों में आती, गुणों में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर जो है बटे हो जाएगा, कितना में? बटे, ऐसे लिखते हैं 1/12, इधर हो जाएगा बटे। यहाँ पर से भी बराबर कितना निकल गया? 1/36। भी का वैल्यू निकला, किसका? भी का वैल्यू। अब लिखेंगे भी का मान
समीकरण किस में रखेगा, किस में रख सकता है, एक में या तो दो में, एक में रख देते हैं। समीकरण एक में रखने, समीकरण एक में रख रहे हैं। समीकरण एक है यहाँ पे कितना, देखो ना कितना है 2u प्लस 5v बराबर 1/4। अब देखो यहाँ देखो u है 2u रहने दो प्लस 5 गुना v का वैल्यू कितना है 1/36 बराबर 1/4, है ना। इसको सॉल्व करो अब 2u प्लस इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 5/36 बराबर 1/4। देखो 2u बराबर 1/4 और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5/36। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2u बराबर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 4 और 36 का एलसीएम क्या बन खाएगा 2 से खिलाओ 2 आ जाएगा, ये 18, फिर 2 से खिलाओ 1 और ये 9, अब खाएगा कि नहीं खाएगा। इसको गुना करो कितना आ गया 36 आ गया, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 36। 4 से भाग देगा, क्या बार में खाएगा 36 9 बार में, 9 गुना 1 करेंगे 9, माइनस आया माइनस देंगे। अब 36 से भाग देंगे, 36 में क्या बार में खाएगा एक बार में, 1 गुना 5 करेंगे 5। कोई दिक्कत जाता मैं। अब देखो यहाँ से 2u बराबर, अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा प्लस 9 में 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 4/36। कटता है कि कटता है, इसको कटा दो क्या बार में 4 5 4 कितना बार में 36। यहाँ से u बराबर 1/9, 1/9 आ गया। कौन दो है यहाँ पर, तो हम 2 देवे नहीं किया 2u। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ देखो यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पर कितना आया है u आया, u बराबर 1/9, इधर 2 किसमें है गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से लिख देंगे u बराबर 1/18 कितना 18, इसीलिए u बराबर 1/18 18 हो गया ना। अब देखो v का वैल्यू निकल गया और u का वैल्यू निकल गया। अब देखो इसमें किसका वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू कैसे निकालने के लिए, x और y का वैल्यू निकालेंगे तो लिखते हैं, हटेगा मेरे, लिख देते हैं u और v का मान या u और v का मान रखने पर या तो प्रतिस्थापित करने पर, u और v का मान हम रख रहे हैं तो u और v का मान किस पे रख रहे हैं, इस पर। यहाँ पर कितना क्या माने हैं 1/x माने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि 1/x बराबर क्या माने हैं u माने हैं u। अब यहाँ पर 1/x है, यहाँ 1/x बराबर u का वैल्यू हम क्या निकाले 1/18 निकाले, इसको कोना कोनी हम गुना कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना 18 डायरेक्ट हो जाएगा, 18 निकल गया। यहाँ तो हमें कोई दिक्कत। अब दूसरा निकालते हैं, इसीलिए तो चूंकि y का वैल्यू हम क्या लिए हैं 1/y लिए हैं बराबर कितना v। यहाँ से 1/y बराबर v का मान कितना निकाले 1/36 निकाले, इसीलिए इसको कोना कोने गुना कर दो 1 गुना y, तो y और 1 गुना 36 कितना 36। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें देखो क्या कहता है, एक महिला जो है कसीदे के काम को जो है कितना दिन में पूरा किया है। देखो हम क्या माने हैं, महिला जो है कितना दिनों में 8 दिन में पूरा करता है और पुरुष कितना दिनों में y दिनों में पूरा करते हैं माने हैं। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू 18 निकला और y का वैल्यू कितना निकला 36 निकला। हम क्या करेंगे यहाँ पर,
हम लिखेंगे अतः, क्या करेंगे अब अतः लिखेंगे, इसके नीचे तुम लोग लिख लेना, यहाँ लिखेंगे अतः इस प्रकार से लिखना, एक महिला जो है कसीदे के काम को 18 दिनों में पूरा करता है। कितना? 18 दिनों में पूरा करता है वो। और लिखेंगे एक पुरुष जो है क्या, एक पुरुष कसीदे के काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।